नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। वक्त हो चला है न्यूज 18 अपडेट का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मनीष कश्यप से जुड़ी हुई खबर को लेकर। फर्जी वीडियो मामले में गिरफ्तार मनीष कश्यप की मां को बेटे के रिहाई का इंतजार है। मां की आंखें नम हैं और परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। मनीष के परिजन फर्जी वीडियो प्रकरण को एक साजिश बता रहे। परिवार का कहना है कि किसी के इशारे पर मनीष कश्यप को फंसाया जा रहा है। मनीष की मां को कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। मनीष कश्यप की मां से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद लगातार रिमांड की अवधि बढ़ रही है और परिजनों की चिंता भी बढ़ रही है। तो मनीष कश्यप की मां हमारे साथ हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो मनीष कश्यप बिहार के लिए कल तक आवाज था, आज वो न्याय के लिए खुद उनका परिवार आज भटक रहा है। कैसे देखती हैं चाची जो मनीष कश्यप का रिमांड लगातार बढ़ रहा है? कहाँ हम बोल सकता नहीं, हमारे बेटा के रिमांड पर मैंने लेता लो तो हम का बोल सकता नहीं, का कह सकता नहीं। ये गलत में फंसा के रिमांड पर रिमांड के डिमांड होता का कोई बड़े कौन हमारे बेटा अपराधी बड़े। हमारे बेटा इतना भोला भला हो के इतना सब कोई के मैंने एथी को के मदद करता रहे। जहाँ भी बोला होता लो, जहाँ गलती भ्रष्टाचार होता तहाँ वो जाता रहे। और तब हमारे बेटा के इतना फंसा के आई अंदर कोई गई बा। फर्जी वीडियो का जो मामला होता है आखिर में कहानी कहाँ से? तो फर्जी वीडियो के ठीक बा, फर्जी वीडियो के मामला होता जहाँ तमिलनाडु गइल बालो पेट चिराइल बा सब ही डलले बालो। तो वो सरकार नहीं देखत कि हाँ वो आदमी के हैसे भइल बा। अब फर्जी वीडियो पर हमरा लेके के एबरा माने इति जेल में रख ले। अब वो जेल में अपराधी जेल में। तो मनीष कश्यप तक काफी नीचे से लंबा संघर्ष करके पहुंचल बन हो जाले। तो वह संघर्ष कइले बन तो वही के चलते तो आवाज उनका दबावेला की सब भूख होता, खाली उनको आवाज दबावेला खूब होता। अब अपना बेटा के इस सब फील्ड में हम ना जाए दे, अब हम ना रखे में भी सब में। अब साफ हमरा मने का कोई जम केंग हमरा बुझाता। मनीष कश्यप तो काफी बहादुर आदमी है और पूरे देश भर में चर्चा होता है कि मनीष कश्यप ने बहादुर हुए। उनकर माँ बहादुर नहीं, उनकर माँ तो खाली उनकर के सुख देख ले, बड़ी दुख नहीं की देख ले। ए बार हम कष्ट देखो तनी हम जी के का करतन जी बेटा हमर कष्ट। तो मनीष कश्यप से लास्ट मुलाकात राउंड कब भेज रहे हैं? हमरा से अभी बात हो गए, जब कहलन तो बात हो गए। जइए गइलन जेल में तइयो हमरा मुलाकात भेल, हमरा के बुला के तब जेल में गइलन। तो घर भी कुर्की जब्ती हो गई, इतना जल्दी ना गइनी हम। घर कुर्की जब्ती भइल हम ना गइनी, हम सामान उरी ना गइनी। अपना बेटा के छोड़ के सामान उरी ना गइनी। हमरा सामान माने नहीं खे रखो। हमर सबसे बड़का हमर बेटा हमर माने रहता। सब गलत देखो तनी जे गलत में फंसावल जाता। अब सरकार से निवेदन बाकी जे हाँ हमरा लड़का के जल्दी माने रिहाई करी। आई गलत फर्जी वीडियो के चेक करी, जांच बैठाई। लोग कहते ही कर कंपनी में हुआ, कंपनी में सब गलत कहता। लोग कुछ नहीं खे। बाबू हमारे एगो घर ले नहीं खन बनवले आ ना बनवा दिलन कि ज्यादा मम्मी वही में हमनी के रहे सब घर खपड़ा के घर बटे। तो मनीष कश्यप इंजीनियरिंग के छोड़ के एकाएक पत्रकारिता में कैसे आ गई? अब उनकर इच्छा जब ना उनकरा इहे जे बिहार पिछड़ा बा, बिहार के हमरा सुधारे के बटे, गरीबी हटावे के बा। हमरा दो ही जात लगता है, एगो गरीब के अमीर। जात पात पर कभी नहीं जाले। तो उम्मीद रखी लोनी की कुछ अच्छा होई, उम्मीद बा अंदर से तो उम्मीद बा जे अब जजे फैसला दी है हमरा बाबू के, जजे निकली हैं वह रिहा करी हैं कि जे हमर बाबू कुछ गलती नहीं खन कैले, हमरा बाबू के गलती में फंसावल बा। तो ये थी मनीष कश्यप की मां और परिवार को आज भी उम्मीद है कि मनीष कश्यप कोर्ट से निर्दोष साबित होंगे। मुन्ना राज, न्यूज 18 बेतिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको खगड़िया से बता दी, जहां एक 7 माह की बच्ची की गोली लगने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बच्ची अपनी बहन की गोद में खेल रही थी और तभी कहीं से गोली आकर बच्ची के सिर में लग गई। आनन फानन में परिवार के लोगों ने बच्ची को लेकर अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन बच्ची ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। परिवार के लोगों का कहना है कि उन लोगों ने किसी को भी गोली चलाते नहीं देखा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। पास तो रास्ता वो मेन रास्ता है, अब कौन गोली फायर किया ये तो नहीं कोई देख पाए हम लोग। अच्छा, तो आप लोग को क्या लग रहा है, मतलब ये गोली कहीं आपसी रंजिश वगैरह का भी है क्या कुछ? देखिए आपसी रंजिश जिससे भी है तो उससे हमको शंका, जब हम उसको नहीं देखे हैं तो अरे लड़ाई झगड़ा तो
गांव में सबको सबसे मतभेद रहता है, लेकिन वो चीज़ का हम लोग को जब जानेंगे कि हाँ वही आदमी है तभी हम बताएंगे इस सबके विषय। और गर्मी शुरू होने और गेहूं की फसलें तैयार होने के साथ ही आग ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। वैशाली में एक बार फिर किसानों की मेहनत और पूंजी खेत में ही खाक हो गई है। आग लगने से करीब 1 एकड़ में तैयार गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। घटना पातेपुर के रसलपुर गांव की है, जहां जयमुरत राय डिग्री कॉलेज के पीछे बिजली के शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी ने किसानों की मेहनत खाक कर दी। करीब 1 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आनन फानन में लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। पोल में से लुच्ची गिर ले। और बेगूसराय में एक बार फिर आग का कहर देखने को मिला, जहां गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई है। आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के न्यू जाफर गांव की बताई जा रही, जहां अचानक गेहूं की खेत में चिंगारी उठी और फिर देखते ही देखते करीब 4 बीघा में लगी फसल जलकर राख हो गई। आनन फानन में लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। और खबर सिवान से, जहां झाड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना महाराजगंज अनुमंडल कार्यालय के कैंपस की है, जहां अचानक कैंपस में झाड़ी के बीच की अचानक आग की लपटें उठने लगी। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग की लपटें बड़ी तेजी से फैलने लगी और आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद दमकल की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल आग की वजहों का कारण नहीं चल पाया है। और इसी बीच शिवहर से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां घर में भीषण अगलगी की घटना हुई है। आग में झुलसकर मां और बेटे की मौत हो गई। कई घर पूरी तरह से जलकर राख हो गए। पिपराही के बेलवा की ये पूरी घटना बताई जा रही। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अगलगी के कारणों का पता लगाया जा रहा है, ताकि स्पष्ट हो सके कि आखिर इतने विकराल रूप से, इतने भयावह रूप से आग कैसे लगी। पिपराही के बेलवा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। शिवहर से आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां घर में आग लगने से मां और बेटे के मौत की खबर सामने आई है। और बड़ी खबर आपको मोतिहारी से भी बता दें। मोतिहारी में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। अवैध मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। आशियाना उजड़ता देख बच्चे रो पड़े। अतिक्रमण हटाने के दौरान एक महिला जख्मी हो गई है। मधुबन थाना क्षेत्र के कोइलहरा पंचायत में ये कड़ी कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट के आदेश पर ये बुलडोजर चलाया गया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे और इन्हीं तस्वीरों को देखकर, इन्हीं तस्वीरों को अपनी आंखों से देखकर, अपने आशियानों को उजड़ते हुए देखकर बच्चा खुद को रोक नहीं पाया। और तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि दुख कितना ज्यादा है। और पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में एक बार फिर आईडी ब्लास्ट की घटना हुई है। आईडी ब्लास्ट में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। मुफस्सल थाना इलाके के अंजद बेड़ा गांव में नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया था। जिले के एसपी ने इस बाबत पूरी सूचना दी और इस घटना की पुष्टि भी की है। और खबर सियासी गलियारों से, तेजस्वी यादव और मीसा भारती से पूछताछ के बाद आरजेडी बीजेपी पर हमलावर है। आरजेडी इसके पीछे बीजेपी की साजिश बता रही है। वहीं बीजेपी ने आरजेडी पर पलटवार करते हुए कहा है कि वे लालू प्रसाद को काफी वक्त से जानते हैं। लालू प्रसाद के ऊपर कार्रवाई उस समय हुई थी जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। केंद्रीय एजेंसी किसी पार्टी की नहीं होती है। उनके पिताजी जेल में थे। उस समय से भ्रष्टाचार को और जेपी जैसे लोगों से भी उनको डांट सुनना ही नहीं पड़ा। कमरे से जेपी ने भगा दिया कि भागो। 1 लाख रुपए का कूपन का हिसाब नहीं मिला था छात्र संघर्ष समिति का। मैं जानता हूं उनके परिवार को, उनके संस्कार को भी जानता हूं। और तेजस्वी इस बात को अगर कहता है बार बार भाजपा के बारे में, तो उनको मालूम होना चाहिए कि उतने बड़े नेता के वो बेटा रहे। उस समय प्रधानमंत्री को पॉकेट में रखते थे उनके पिताजी, तो क्यों नहीं सीबीआई को और ईडी को उस समय समाप्त करवा लिया अपना केस।
और बिहार में अब गर्मी के दिनों में सुबह की अदालत नहीं लगेगी। बिहार के सभी सिविल कोर्ट और अनुमंडल कोर्ट में गर्मी में 3 महीने चलने वाली मॉर्निंग कोर्ट की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बिहार सरकार ने भी इसे गजट में प्रकाशित कर दिया। अंग्रेजों के जमाने से जिलों के सभी कोर्ट में अप्रैल, मई और जून में सुबह की अदालत की परंपरा थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अधिवक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संजय कुमार। बिहार के विभिन्न जिलों में मुकदमा लड़ रहे पक्षकारों और अधिवक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर है। पटना हाईकोर्ट ने गर्मी के दिनों में 3 महीने अप्रैल, मई और जून में जो जिला न्यायालयों में और अनुमंडल न्यायालय में न्यायिक कार्य चलता था वह व्यवस्था समाप्त करने का निर्देश दिया है। पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बिहार सरकार ने भी इसे गजट में प्रकाशित कर दिया है। दरअसल अंग्रेजों के जमाने से ही अप्रैल, मई और जून ये जो 3 महीने होते थे इसमें प्रातःकालीन न्यायिक सेवा की परंपरा थी। लेकिन अब पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बिहार सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त करने पर अपनी मुहर लगा दी है। बिहार सरकार की तरफ से इस बाबत गजट भी प्रकाशित कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने राज्य के सभी जिला न्यायाधीशों को यह आदेश भेजा है। हाईकोर्ट के आदेश पर पटना जिले के न्यायाधीश ने 3 अप्रैल से चलने वाली जिला प्रातःकालीन न्यायिक कार्य व्यवस्था के आदेश को रद्द कर दिया है। इस आदेश से वाकई में जो मुकदमे के पक्षकार होंगे और जो अधिवक्ताएं होंगे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। प्रातःकालीन कोर्ट चलने से जो दूर दराज के पक्षकार होते थे और अधिवक्ता उन्हें बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता था। दरअसल प्रातःकालीन न्यायिक व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कानूनी सहायता केंद्र पिछले 5 सालों से अभियान चला रहा था। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, केंद्र और राज्य सरकार के विधि विभाग को पत्र भी भेजा गया था। हाई कोर्ट द्वारा अंग्रेजकालीन व्यवस्था खत्म किए जाने के बाद राहत की उम्मीद की जा रही है और निश्चित तौर पर लोगों को इससे फायदा होगा। अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने ऐसे होते थे जब न्यायालयों में, खासकर जिला न्यायालय जो होता था और जो अनुमंडल न्यायालय होता था, वहां पर प्रातःकालीन कोर्ट चलता था। ऐसे में लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता था और अब हाई कोर्ट के निर्देश के बाद और राज्य सरकार द्वारा गजट में प्रकाशित कर दिए जाने के बाद लोगों को बेहद राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और चैती छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है। दिन भर उपवास रखने के बाद व्रती खरना का प्रसाद बनाने में जुट गए। मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी की आंच पर खरना का प्रसाद बनाया जा रहा है। बीजेपी एमएलसी संजय मयूख के आवास पर भी उनका पूरा परिवार खरना का प्रसाद बनाने में जुटा हुआ है और परिवार के सदस्य छठी मैया के गीत गा रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। सबसे कठिन व्रत छठ महापर्व की कल नहाय खाए के साथ शुरुआत हो गई है। छठ महापर्व का दूसरा दिन है आज भगवान भास्कर को महाप्रसाद खीर का भोग लगाया जाएगा और उसके बाद व्रती उसी महाप्रसाद को ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करेंगे। व्रती यहाँ पे भगवान भास्कर को भोग लगाने के लिए महाप्रसाद बना रही हैं, क्योंकि आज गुड़ वाली खीर और रोटी का विशेष महत्व होता है। व्रती आज यही प्रसाद ग्रहण करने के बाद आज शाम से 36 घंटे के निर्जले उपवास पर चली जाती हैं। बीजेपी एमएलसी संजय मयूख का आवास है ये, जहां पर खरना का महाप्रसाद बनाया जा रहा है। ये व्रत काफी कठिन है, खासकर चैती महाछठ है। कितना मुश्किल है, कितना कठिन? चैत का जो महाछठ होता है वो बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि काफी गर्मी में और लकड़ी पे बनाकर माँ को जो भोग लगाया जाता है काफी कठिन होती है। आप खुद व्रती हैं और खुद महाप्रसाद बना रही हैं। आज के बाद कल, आज शाम से ही 36 घंटे का निर्जला उपवास। मैया पार लगाएंगी छठी मैया? बिल्कुल पार लगाएंगी। माँ की शक्ति मिल जाती है, कुछ भी पता नहीं चलता है। कितने सालों से कर रही हैं? 10 सालों से कर रहे हैं। कितना विश्वास है छठी मैया पर? बहुत अधिक विश्वास है। अलका कुमारी। तो छठी मैया का जो महत्व है, जो विश्वास है, वही पार लगाती हैं। और ये जो तमाम कहते हैं कि व्रत तो एक आदमी करता है, लेकिन पूरा मोहल्ला, पूरा समाज, पूरा परिवार सबको एक कर देता है। यही वजह है कि ये सिर्फ त्योहार नहीं, एक आस्था है, एक विश्वास है, एक अपनत्व है जो पूरे परिवार को एक साथ लेकर आता है। पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ है। छठ की बात हो और गीत ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? कुछ लोग हैं छठ बिना गीत अधूरा है। छठी मैया के लिए कौन सा गीत गा रही हैं? अभी गाती हूँ।
लटी खोल के छठी मैया बैठी रही, लटी खोल के छठी दुआरे निर्धन पुकारे, छठी दुआरे निर्धन पुकारे, निर्धन को धन छठी देनी पड़ी, लटी खोल के छठी मैया बैठी रही, लटी खोल के छठी दुआरे कोडिया पुकारे, छठी दुआरे कोडिया पुकारे, कोडिया को काया छठी देनी पड़ी, लटी खोल के छठी मैया बैठी रही, लटी खोल के। जय छठी मैया। और जो छठी मैया का जो व्रत है, कठिन उपवास, कल से ही वो शुरू हो गया है, लेकिन अब आज चूल्हे पे लकड़ी के आंच पे महाप्रसाद बनाया जा रहा है और इसी प्रसाद को ग्रहण करने के बाद आज शाम से निर्जला 36 घंटे का उपवास शुरू हो जाएगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है और इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पुल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान कराने में हमारी खास तौर पर मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। आकाश गोरखा एक ऐसे ही हीरो हैं जिनकी कहानी आज हम आपको दिखाएंगे। भारत के एक होनहार मुक्केबाज जो राष्ट्रमंडल खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं आकाश गोरखा से। सही समय पर सही अवसर को जानना और मेहनत करके उसको जीत में बदलना ही सच्चे विजेताओं की पहचान होती है। ऐसी ही एक कहानी हमारे जाबाज योद्धा आकाश गोरखा की है। मैंने बॉक्सिंग 2010 या 11 में स्टार्ट किया था। मेरे साइड के ग्राउंड में एक कॉम्पिटिशन होती थी, मतलब हर साल होती थी, मतलब तो ऐसे ही वनडे टूर्नामेंट होता था। तो उसे देख के मतलब मेरे मन में आया कि मुझे भी बॉक्सिंग करना चाहिए। तब फिर एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट का जो वनडे कंपटीशन का वो करते थे, तो उनसे जाके मैंने बात की थी। तो उनका एक क्लब है MIGS करके, तो वहाँ जाके मतलब बात की, तो थोड़ा धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लग गया। इस सफर में आकाश के पिता का अमूल्य योगदान रहा है। बिल्डिंग के वॉचमैन होने के बावजूद भी उन्होंने आकाश को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के लिए अपना पूरा सहयोग दिया, जिसकी वजह से आज आकाश एक बेहतरीन बॉक्सर है जिसने कई चैंपियनशिप में जीत हासिल करके बॉक्सिंग की दुनिया में अपना नाम बनाया है। और अब वह खुद को कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बेहतरीन ट्रेनिंग के माध्यम से तैयार कर रहे हैं। आकाश ने अपने जुनून और लगन से आज अपने परिवार का सीना चौड़ा कर उनको गौरव महसूस कराया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में भी उनका जिक्र किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।